ऑडी, एक फेमस लग्जरी कार कंपनी जिसका लोगो तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लोगो में ये जो 4 रिंग्स हैं ये किस लिए हैं, क्या है इनके पीछे का मैसेज। एप्पल, जैसा कि कंपनी का नाम एप्पल है तो इसका लोगो का आइकन भी एप्पल ही है, लेकिन ये ऐसा क्यों है मानो जैसे किसी ने इस पर एक बाइट मारी हो। आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग मीनिंग्स बिहाइंड सम फेमस कंपनी लोगोज। नंबर 14, Hyundai एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका लोगो देखने पर लगता है कि ये इसका फर्स्ट लेटर है H, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखने पर इसमें दिखता है कि 2 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जिसमें से एक कंपनी और दूसरा कस्टमर है, और ये दोनों हाथ मिलाते हुए कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 13, नाइक वर्ल्ड में फेमस है स्पोर्ट्स शूज़, अपैरल्स और इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका सिंपल सा टिक वाला लोगो रिप्रेजेंट करता है स्पीड, फुर्ती, मूवमेंट, पावर और मोटिवेशन को। सन 1971 में इस लोगो को कैरोलिन डेविडसन के द्वारा ओनली $35 देकर बनवाया गया था, और उसके कुछ सालों बाद ही कंपनी की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ने लग रही थी, जिससे इम्प्रेस होकर कंपनी ने कैरोलिन डेविडसन को लोगो के शेप की एक गोल्डन रिंग गिफ्ट की थी, और कंपनी के 500 शेयर्स भी गिफ्ट किए थे उनकी रिस्पेक्ट में। नंबर 12, टोयोटा, इसका लोगो वर्ल्ड में सबसे कूल लोगो है क्योंकि इसके लोगो में इसके नाम के सारे लेटर आते हैं TOYOTA। नंबर 11, दुनिया के सबसे फेमस लोगो में से एक एप्पल। पहले एप्पल का लोगो ऐसा था, एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन, लेकिन फिर इसे बाद में डिज़ाइनर रॉब जानॉफ के द्वारा रीडिज़ाइन करवाया गया, तो उन्होंने एप्पल का ऐसा लोगो दिया, और उस लोगो का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ था। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में रॉब जानॉफ से पूछा गया कि उन्होंने एप्पल का लोगो एक बाइट किया हुआ एप्पल क्यों डिज़ाइन किया है, तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि राउंड फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एप्पल की पहचान कैसे की जाए, तो इसलिए उन्होंने पहचान बनाने के लिए एप्पल में एक बाइट दी, क्योंकि एप्पल के लोग यूजुअली एक बाइट करके ही खाते हैं, तो यही वजह है कि एप्पल के लोगो में एक बाइट है। नंबर 10, दोस्तों आपने LG का लोगो तो देखा ही होगा। इसके लोगो में L है और G है, लेकिन ये डॉट किस लिए लगाया है? कंपनी के अकॉर्डिंग ये डॉट लगाने से इसका लोगो एक ह्यूमन फेस की तरह लगता है, यानी ह्यूमन फेस का मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, ये दिखाना चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 9, अमेज़ॉन, इसके लोगो में सिंपली सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके नाम में A से Z तक एक एरो आती है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि अमेज़ॉन के पास A से Z तक सभी प्रोडक्ट्स हैं, और ये एरो नाम के नीचे एक ऐसी शेप में है जिससे स्माइल बनती है, यानी वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 8, ऑडी के लोगों में ये जो 4 रिंग्स हैं, एक्चुअली ये 4 अलग अलग कंपनियों को रिप्रेजेंट करती हैं, ऑडी, DKW, हॉर्श एंड वेंडर, जो कि साल 1932 में मर्ज हो गई थी, और इनका लीडर चुना गया था ऑडी को। नंबर 7, पेप्सी के लोगो में जो कलर यूज़ किया गया है वो एक्चुअली USA का फ्लैग है, जहाँ की ये कंपनी है, और इसका जो आइकन है वो एक स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6, एडिडास के लोगो में ये जो 3 लाइनें हैं ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी चैलेंजेस जो कि एथलीट अक्सर फेस करते हैं। नंबर 5, BMW, इसका लोगो बड़ा मस्त है। आइए जानते हैं इसके पीछे का मतलब। एक्चुअली ये कंपनी पहले एयरक्राफ्ट्स के इंजन वगैरह बनाती थी, तो इसलिए कई लोगों का मानना है कि इसके लोगो में ये जो ब्लू कलर है ये स्काई को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वाइट कलर है ये एयरप्लेन के प्रोपेलर को, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। ये कंपनी जर्मनी के बवेरिया की है, इसलिए इसके लोगो में बवेरिया का फ्लैग है। इसकी फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क्स, BMW। नंबर 4, यूनिलीवर का लोगो देखने पर लगता है कि ये इसके नाम का सिर्फ पहला लेटर है U, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें कई सारे अलग अलग डिज़ाइन नज़र आएंगे जो इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लक्स, पियर्स, पॉन्ड्स, डव वगैरह वगैरह। नंबर 3, मैकडोनल्ड्स का जो लोगो है वो भी इसका पहला लेटर M नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1950s में जब मैकडोनल्ड्स के स्टोर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तब इसके ओनर रिचार्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड ने और भी स्टोर खोलने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने हर नए स्टोर में ये 2 येलो कलर के आर्क बनवाए, क्योंकि उनका मानना था कि ये आर्क नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी कंपनी ने सोचा कि अब इसका लोगो बनवाना चाहिए। लोगो बनाने का काम जिम शिंडलर को दिया गया, तो उन्होंने नए स्टोर के जो आर्क थे उसी से ही आइडिया लेकर एक
एम वाला लोगो बनाया, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नंबर 2, मर्सिडीज के लोगो में ये जो रिंग है बाहर की तरफ, ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, और इसके अंदर जो स्टार वाली शेप है ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ के तीनों पहलुओं को, लैंड, वाटर और एयर। यानी इसके थ्रू मर्सिडीज ये कहना चाहती है कि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है व्हीकल बनाने वाली, जो एयर और वाटर और लैंड तीनों के लिए बेस्ट व्हीकल्स और लग्जरी व्हीकल्स बनाती है। और अब नंबर 1, ज्ञान का भंडार विकिपीडिया। इसका लोगो है पजल के टुकड़ों से बना हुआ एक ग्लोब, जिसमें अलग अलग लैंग्वेज में विकिपीडिया का पहला लेटर लिखा हुआ है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा खाली क्यों छोड़ा गया है? विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इस दुनिया में जानने के लिए इतना कुछ है कि अगर सारी जानकारी को नोट किया जाए तब भी बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए इसका लोगो का ऊपरी हिस्सा खाली छोड़ा गया है।